ऐसी 10 ऐप्स जो कि मैं डेली रूटीन के अंदर यूज करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप लोगों को थोड़ा सा सेटअप चीज दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा सेटअप को इंप्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा एक नया सेटअप बना रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी चीजें हो रही है। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आप लोगों को इन सारी ऐप्स को इंस्टॉल करना है खुद से, ताकि आप लोग भी इन सारी ऐप्स का फायदा उठा पाओ। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली ऐप है वो होने वाली है स्लैक। ठीक है, स्लैक मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ मेरी प्रोफेशनल चैट्स के लिए। जो कि मेरा सारा कंपनी का काम होता है वो सारा का सारा यहाँ पे होता है, एंड जो भी मेरा कॉलेज का भी काम होता है वो भी सारा का सारा इस स्लैक के ऊपर हो रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली जो भी मेरी सारी चैट्स होती है, जो भी कंपनी की, जो भी कॉलेज की, जो भी मेरी पर्सनली खुद भी चैट्स होती हैं, वो सारी की सारी इस स्लैक के ऊपर हो रही होती है। ये आप लोगों का डिस्कॉर्ड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रोफेशनल काम के लिए ही आते हो। यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ प्रोफेशनल चैट्स होती है। यहाँ पे आप लोगों के पास में चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारे चैनल्स आप लोग बना सकते हो रैंडमली, जो भी आप लोगों को ठीक लगता है, जो भी आप लोगों की नीड्स के हिसाब से होते हैं। तो ये वाली ऐप मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, जिसके थ्रू मेरी जो भी चैटिंग है वो यहाँ पे हो पाती है। अगर आप लोग अपने कॉलेज के अंदर हो, आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हो, तब आप लोग भी इस वाले टूल का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोगों के पास जो दूसरी ऐप है वो है हमारी VS कोड। VS कोड मेरा एक गो टू सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर मैं अपनी कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों की जो भी सारी फाइल्स है वो यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊं, अभी ये हमारा रिएक्ट.जेएस वाला कोर्स चल रहा है, तो ये उसकी कुछ फाइल्स है। यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स मैनेज हो जाती है। यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके देख सकता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही है यहाँ पे। एंड दिस इज अ प्रिटी गुड सॉफ्टवेयर जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी सारी कोडिंग हो जाती है, जो भी सारी फाइल्स मुझे मैनेज करनी होती है वो सारी की सारी यहाँ पे हो जाती है। एंड द ग्रेटेस्ट थिंग इज द एक्सटेंशंस वाला पार्ट। यहाँ पे मैं बहुत सारी एक्सटेंशंस को यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। आप लोग देख भी सकते हो कि मैं कौन कौन सी एक्सटेंशंस का यूज करता हूँ। अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए उसके ऊपर डेडिकेटेड, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी आप लोगों को एक्सटेंशंस यूज करनी चाहिए, अगर आप लोग VS कोड का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो। तो मैंने अभी लगभग 51 एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप लोग भी कुछ को इंस्टॉल करके देख सकते हो। ठीक है, अभी ये है हम लोगों का VS कोड। इसके अंदर ना बेसिकली मैंने बहुत सारी ऐसे प्लगइन्स डाले हुए हैं, ऐसे एक्सटेंशंस डाले हुए हैं, जिसके थ्रू जो मेरा काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि स्निपेट्स वाला प्लगइन है, इसके थ्रू मैं बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वहां पे ये स्निपेट्स वाला जो प्लगइन है वो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। यहाँ पे आप लोगों के पास गिट लेंस होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास बुक मार्क्स, बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पे से ही आप लोगों का जो भी गिटहब है वो भी सारी की सारी चीजें आप लोगों की यहीं पे ट्रैक हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है गिटहब के लिए, तो आप लोग इसको भी डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से फाइल चेंजेस आप लोगों ने किए थे। ये सारी की सारी चीजें आप लोग VS कोड के अंदर ही देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आप लोगों के पास कोड फॉर्मेटिंग, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, एंड आप लोग इसको कितना भी अच्छा दिखवा सकते हो। ठीक है, ये तो मैं एक एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ेगा थीम्स के अंदर एंड कलर थीम के अंदर। तो यहाँ पे मैं गिटहब डार्क डिफॉल्ट थीम का यूज कर रहा हूँ। आप लोग भी गिटहब की जो भी थीम्स होती हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, गिटहब थीम अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप लोगों के पास भी वो एक्सटेंशन आ जाने वाली है। ये गिटहब थीम वाली जो एक्सटेंशन है, आप लोग इसको डाउनलोड करना एंड सेट कलर थीम पे जाके जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है जो कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ VS कोड के अंदर। उसके बाद जो तीसरी ऐप मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वो है हमारा YouTube म्यूजिक। ठीक है, ये एक वेब ऐप ही है जिसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा YouTube म्यूजिक खुल गया। अब यहाँ पे ये कुछ म्यूजिक्स है जो कि मैं सुनता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भी अगर पसंद आए तो सुन सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग यहाँ पे ना जब भी कोडिंग कर रहे होते हो तो आप लोगों के कान में ना थोड़ा सा गाना बजना चाहिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा एक वाइब के अंदर जाओ, ये सारी की सारी चीजें हो पाए। तो आप लोग यहाँ पे YouTube म्यूजिक जैसी ऐप का यूज कर सकते हो। आप लोगों के कोई भी फेवरेट सिंगर्स हो सकते हैं, उनको आप लोग बजा के उन सारे गानों को सुन सकते हो। ठीक है, मेरी पर्सनल चॉइस YouTube म्यूजिक होती है। आप लोग Spotify का भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग Spotify का यूज करते हैं। तो हाँ, आप लोग Spotify को भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन YouTube म्यूजिक में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये मेरे YouTube अकाउंट के साथ सिंकअप हो जाता है। एंड यहाँ पे मेरे को ज्यादा वो नहीं होता है मेरे को, क्योंकि YouTube प्रीमियम मेरे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास एड्स भी नहीं आती है। Spotify के लिए अलग से प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, तो उस चीज के लिए YouTube म्यूजिक मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे सारे जो भी गाने हैं वो सारे के सारे चल जाते हैं। YouTube म्यूजिक के बिना ना मेरी वाइब नहीं बन पाती है, मैं कोडिंग नहीं कर पाता हूँ YouTube म्यूजिक के बिना। तो यहाँ आप लोग भी इस चीज का यूज करके देख सकते हो। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि म्यूजिक सुन सुन के थोड़ा काम हो रहा है आप लोगों का, एक वाइब बनती है, एक फोकस बनता है, तो वो वाली चीज बहुत ज्यादा आप लोगों के भी काम आने वाली है। उसके बाद जो चौथी चीज जो मैं यूज करता हूँ वो है हमारा नोशन। यहाँ पे मेरे जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, जो भी मेरे टास्क वगैरह होते हैं वो सारे के सारे चीजें मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, एंड वो सारे के सारे टास्क के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अब आप लोगों को ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ब्लर किया हुआ है इसको। ठीक है, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता ना चले मेरे टास्क कि मैं यहाँ पे क्या टास्क करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे
ये होते हैं आप लोगों के पास साइड में जो भी आप लोग कह सकते हो फोल्डर्स, इनके अंदर मेरे जो भी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं अलग अलग, उन सब की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी टास्क होते हैं, जो भी हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे नोशन के ऊपर ट्रैक हो रही होती है। गूगल डॉक्स भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब भी वीडियो के कुछ भी स्क्रिप्ट होती है, कुछ भी हाईलाइटिंग वाले पॉइंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे गूगल डॉक्स यूज़ हो रहा होता है। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज़ को कवर अप नहीं करने वाले हैं, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद एक और ऐप है जिसका मैं यूज करता हूँ, कोडिंग वाले सेक्शन के अंदर आ जाना चाहिए था उस वाली ऐप को, लेकिन ये है गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, इस गिटहब डेस्कटॉप के अंदर ना मैं जो भी सारा मेरा गिटहब होता है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे मैनेज हो जाता है। यहाँ पे मेरे को जो भी फाइल्स देखनी होती है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैं आसानी से देख सकता हूँ। अब ये ऑब्वियसली रिएक्ट प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग काम किया है, जिसपे हम लोग, अगर आप लोगों ने वो सीरीज चेकअप नहीं किया, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, तो उसकी जो भी फाइल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, जितने भी मेरे पास डायरेक्टरीज हैं, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारी डायरेक्टरीज दिख जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे से मैं कमिट कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ, पीआर क्रिएट कर सकता हूँ। मैं जितनी भी गिटहब के अंदर जो भी चीजें होती है ना, क्लोन करनी है रिपो को, वो सब चीजें इस गिटहब डेस्कटॉप नामक एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। तो आप लोग भी सारी चीज का यूज करना शुरू कर सकते हो। नहीं तो VS कोड के अंदर आप लोगों के पास बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू आप लोग यहीं से अपना जो भी वर्जन कंट्रोल है वो सब यहीं से कर सकते हो। मेरे बहुत सारे टीममेट्स इसको यूज करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप का ही ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ। ये मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है फॉर मैनेजिंग गिटहब। उसके बाद जो छठी ऐप है जिसका मैं यूज करता हूँ वो है हमारा क्रोम, गूगल क्रोम, जिसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये गूगल क्रोम ना, मैंने बहुत सारे ब्राउजर्स को ट्राई किया, मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस भी बनाई थी ब्राउजर्स के लिए, लेकिन आज तक का जो सबसे बेस्ट ब्राउजर है वो गूगल क्रोम ही रहा है। इसके अंदर सब चीजें मेरी मैनेज हो जाती हैं। मुझे जो भी काम करना होता है ना वो सारा का सारा मैं गूगल क्रोम के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो प्रोफाइल्स वाली चीज होती है जिसके थ्रू मैं अलग अलग प्रोफाइल्स बना सकता हूँ कि अगर मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर चला जाऊंगा, अगर मैं यूट्यूब का काम कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर चला जाऊंगा, अगर मैं पर्सनल काम कर रहा हूँ तो मैं एक डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर चला जाऊंगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे गूगल क्रोम अलाउ करता है, जिसके लिए मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप में से 99% लोग यहाँ पे गूगल क्रोम का ही यूज करते होंगे या फिर बिंग का यूज करते होंगे बहुत सारे लोग। बिंग से ज्यादा अच्छा मुझे पर्सनली गूगल क्रोम लगा। मैंने वीडियो बनाई थी बिंग मुझे क्यों अच्छा लगा था, लेकिन वही है ना, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग एक चीज को यूज करते हो ना, वही चीज आप लोगों को बता पाती है कि वो चीज की वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने ओपेरा GX नाम पे ब्राउजर है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इसको मेरी वीडियोस के अंदर आते हुए। ये वाला ब्राउजर मैंने यूज करना शुरू किया था, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ये वाला ब्राउजर के अंदर भी कुछ ऐसे बग्स हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आते हैं। इसके अंदर ना बेसिकली एक फीचर है जिसकी वजह से मैं इसको यूज करता हूँ, जो कि है टाइपिंग साउंड्स। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी तो यहाँ पे टाइपिंग साउंड्स आते हैं, जो कि इस ब्राउजर के अंदर आप लोग कर सकते हो। ये बेसिकली ChatGPT के साथ उतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं है, इसके अंदर जो कमांड्स है वो अच्छे तरीके से रन नहीं करते हैं। इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा जो भी वेब डेवलपमेंट का काम है वो ज्यादा आसानी से नहीं हो पाता इसके अंदर, तभी मुझे गूगल क्रोम का ही यूज करना पड़ता है। लेकिन ये ब्राउजर जब भी मुझे मूवीज देखनी होती है, ये उस मूवीज की जो भी क्वालिटी है ना उसको इंक्रीज कर देता है, तो उसके लिए ये वाला ब्राउजर मेरे हिसाब से बेस्ट। आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए पर्सनली अगर मैं देखूं तो गूगल क्रोम की जगह अभी तक किसी ने भी नहीं ली है। तो ये तो थी हमारी कुछ एप्स। अब मैं कुछ वेबसाइट्स का भी यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई भी मीटिंग करनी होती है तो यहाँ पे मैं गूगल मीट का यूज करता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा दूसरा ब्राउजर है जिसके अंदर मैं मीटिंग्स नहीं करता, लेकिन जो भी सारी की सारी मेरी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, जो भी मेरी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी गूगल मीट मैनेज कर रहा होता है। ये मेरे फोन के अंदर भी इंस्टॉल्ड है, एंड यहाँ पे भी ये वाली जो चीज है इसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा होता हूँ। एंड गूगल मीट के अंदर मुझे कोई भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आई है। जूम के लिए आप लोगों को ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन गूगल मीट के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। वेबसाइट के ऊपर जाओ, मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल करो, एंड आप लोगों का जो काम है वो हो जाता है। गूगल कैलेंडर के साथ ये आसानी से सिंक हो जाता है। तो मेरी जो भी मीटिंग्स होती है ना, मैं सिर्फ इस पेज के ऊपर आता हूँ, एंड यहाँ पे मेरी जो भी सारी अपकमिंग मीटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे दिख जाती है। तो ये मेरा काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कि आप लोग गूगल मीट के बजाय जूम को यूज कर लो, आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड मैंने बहुत सारी चीजों को यूज भी करके देखा हुआ है। पर्सनल फेवरेट मेरा हमेशा से गूगल मीट ही रहा है। यहाँ पे आप लोगों को वेब वर्जन होता है सिर्फ, एंड इसके अंदर सारा का सारा काम हो जाता है। अगर आप लोगों को ऐप डाउनलोड करनी है आप लोग यहाँ से कर भी सकते हो, लेकिन मुझे कभी भी नीड नहीं पड़ती है, मैं डायरेक्टली गूगल मीट का ऐसे ही यूज करता हूँ। एंड ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऐप है अगर आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। इसके अलावा एक और चीज है जिसका मैं यूज करता हूँ, इतना ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन जब भी काम आती है ये वाली चीज तो बहुत ज्यादा काम आती है। ये है टीम व्यूअर। ठीक है, टीम व्यूअर अगर ये खुल जाए तो ठीक है, ये बेसिकली ना अगर आप लोगों को कुछ भी किसी को भी
रिमोट कंट्रोल करना है किसी के भी कंप्यूटर को, वो सारी की सारी चीजें आप लोग इसके थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो चीज है मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला, ठीक है, ये ब्लर हो जाने वाली है, लेकिन इसके थ्रू क्या होने वाला है ना, आप लोग किसी के भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई होप आप लोग इसको ट्राई करके देखोगे, क्योंकि जब भी आप लोगों को किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होता है ना, तब आप लोग उसको डायरेक्टली वो चीज नहीं कर सकते। गूगल मीट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी स्क्रीन को देख सकते हो, लेकिन अगर उसके लैपटॉप के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं उसके लिए आप लोगों को ये टीम व्यूअर डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। मुझे कभी भी किसी भी दोस्त को ये चीजें समझानी होती है ना, उसके लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल करना होता है, उसकी हेल्प करनी होती है कभी भी, तो मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा होता हूँ। अगर आप लोगों के भी कोई बड़े भैया हैं जो भी दूर रहते हैं एंड आप लोगों को नहीं समझा सकते फेस टू फेस आके घर पे, तो आप लोग इस वाले सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। अगर उनको कुछ ज्यादा आता है तो आप लोग उनसे जो चीजें हैं वो रिमोटली सीख सकते हो। इसके अलावा जो एक वेबसाइट है जिसका मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ एंड दैट इज गिटहब। गिटहब से ज्यादा किसी भी चीज का यूज नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे मेरी सारी की सारी रिपोजिटरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका मैं गिटहब के थ्रू ही मैनेज कर पाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को अपनी प्रोफाइल जाके दिखाऊं, योर प्रोफाइल, अगर इसमें कुछ दिख जाए हम लोगों को, आप लोगों को कुछ दिख जाए, तो गिटहब की मेरी प्रोफाइल कुछ ऐसी सी दिखती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सेटिंग्स, प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस। अब प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशंस आने वाली है, क्योंकि मैं पब्लिकली इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। प्राइवेटली जब भी कंपनी का काम होता है वो सारी की सारी चीजों के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस हो रही होती है। तो ऐसा कुछ ग्राफ मेरा अभी के लिए दिखता है, ठीक है। यहाँ पे कोड रिव्यू, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी अलजेब्रिक चीजें होती हैं। 7 फॉलोअर्स, क्यों है ये 7 फॉलोअर्स? फॉलो करो यार जाके। गिटहब पे भी थोड़ा सा दिखना चाहिए ना कि तनिष्क की ऑडियंस है, ठीक है। तो गिटहब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, कुछ पब्लिक होते हैं कुछ प्राइवेट होते हैं। ऑब्वियसली आप सब लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को देखने हैं तो, लेकिन मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ना मेरे को यहाँ पे क्लीन अप करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक तो डाले नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्राइवेट हैं एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना मैंने ऐसे ही बना के रखे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं DSA चैलेंज वाला, मैंने DSA सीखना शुरू किया था ना जब, तब मैंने ये चीज़ डाली थी DSA चैलेंज, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली थी, गिटहब रेपोजिटरी बनाई थी। तो ये रेपोजिटरी इतनी काम की नहीं है, मुझे इसको क्लीन अप करना है थोड़ा सा, हाँ मैं इसको करूंगा, ठीक है। लेकिन ये 2021 से एक्टिव है मेरा गिटहब, तो यहाँ पे ये सारे के सारे 2021 में मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करता था। 2022 में मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया, ठीक है। 2023 के अंदर अभी तक इतना कुछ काम होता है गिटहब के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो काम है फीचर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा PRs वगैरह रेज नहीं होती, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, काम गिटहब के ऊपर सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, ठीक है। गिटहब इज द प्लेस जहाँ पे मैं आके काम करता हूँ। तो ये चीज़ आप लोग भी, गिटहब, अगर गिटहब प्रोफाइल नहीं है तो दोस्त कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा अभी तक। गिटहब प्रोफाइल सबसे पहले बनाओ, अगर आगे जाके बेइज्जती नहीं करवानी है तो गिटहब प्रोफाइल बना दो सबसे पहले, ताकि तुम लोगों को जो भी काम है वो चीज़ें आसान हो पाए, तुम लोग अपने जो भी कोड है उसको ट्रैक कर पाओ। एंड तुम लोगों को गिटहब सीखना चाहिए, ठीक है। अगर गिटहब नहीं आता तो सीख लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। तो यही बेसिकली आप लोगों की कुछ ऐप्स हैं, जिनमें से 3 तो गिटहब ने ही ले ली हैं, ठीक है। VS कोड भी गिटहब आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप लोग गिटहब डेस्कटॉप का भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप लोग ऑफकोर्स गिटहब.com का तो यूज़ कर ही सकते हो, जो भी अपनी PRs वगैरह उन सब चीज़ों को रेज करने के लिए। यहाँ पे आप लोग कमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को ऑफकोर्स अपने टर्मिनल या फिर गिटहब डेस्कटॉप का यूज़ करना पड़ेगा। टर्मिनल वगैरह ऐप्स भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये टर्मिनल वाली ऐप है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं इसको कैसे बताऊँ तुम लोगों को कि मैं इसका क्यों यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, कितना यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये डिफॉल्ट ऐप है। आप लोगों को जो विंडोज पावरशेल है, CMD है, वो सारी की सारी चीज़ें सेम ही काम करती हैं। एंड आप लोगों का VS कोड भी, जैसे कि VS कोड के अंदर भी आप लोगों के पास यहाँ पे टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इस टर्मिनल के अंदर भी सेम ही काम होता है। तो टर्मिनल मैंने इसलिए नहीं डाला इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि टर्मिनल ऑफकोर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं मोबाइल ऐप्स की बात करूँ, उसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा ऐप्स का यूज़ नहीं करता हूँ। आप लोगों की कोई भी कोडिंग रिलेटेड ऐप तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं वहाँ पे। मैं आप लोगों की जो भी पेमेंट रिलेटेड ऐप्स होती हैं उसके लिए मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ। सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर मेरा सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलता है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यूट्यूब को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम में रेयरली चलाता हूँ, कभी भी 2 हफ्ते में एक बार, 1 हफ्ते में एक बार, वही चीज़ हो रही होती है। एंड उसके अलावा कुछ गेमिंग ऐप्स हैं जिसको मैं गेम खेलता हूँ, क्योंकि मैं फ्री टाइम के अंदर हमेशा गेम्स खेलता हूँ, तो इसलिए मैं फीफा मोबाइल सबसे ज़्यादा खेलता हूँ। मेरे को पता है आप लोगों को क्या पता पसंद ना आए ये वाली गेम्स, बट हाँ मेरा जो भी फ्री टाइम होता है उसके अंदर मैं गेम्स खेलता हूँ, तो वो चीज़ होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।